हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचन किसी और डायमेंशन पहुंच गया था जहां पर उसकी फाइट एक स्केलेटन मोनार्च से हो जाती है। इस फाइट के दौरान वो स्केलेटन मोनार्च बताता है कि हाउ यू एक रीइंकार्नेटेड डीमन बेस्ड किंग है। अगर वो दोबारा से यहाँ पर आया तो वो तबाही मचा देगा, क्योंकि आज से 1000 साल पहले भी उसने इस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर हाउचन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे हावी पर पूरे यकीन था, जिसकी वजह से वो स्केलेटन मोनार्च की बात को मानने से इनकार कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम कैरन को देखते हैं, जहां लीजिन उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन कैरन ने जरा सा भी आराम नहीं किया। वो उसी जगह पर खड़े होकर पिछले 2 दिन से हाउचन का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर वो लीजिन से भी यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं पर रुककर हाउचन का इंतजार करूंगी। लीजिन भी जानती थी कि कैरन हाउचन से प्यार करती है, इसलिए वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर योहुआ भी आ गई थी, जो कि लीजिन से कहती है कि कल तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, तो इसलिए तुम्हें चलकर आराम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि हाउचन बिल्कुल ठीक होगा। जो सुनकर लीजिन ना चाहते हुए भी वहाँ से चली गई थी। जबकि दूसरी तरफ हम कैरन को देखती है, जो कि अपने मन में कह रही थी कि हाउचन तुम्हें वापस आना ही होगा, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आए तो हर शाम मुझे मेरे घर छोड़ने कौन जाएगा। वो इसी तरह की बातें सोचते हुए इमोशनल हो रही थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ हाउचन पर आ जाता है, जहाँ वो खुद को अटैक के लिए रेडी करते हुए कहता है कि हाउ यू मेरा भाई है और तुम होते कौन हो उसके बारे में इस तरह की बातें करने वाले। तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हाउचन ने बड़ी तेजी के साथ जंप कर दिया था, जहां वो स्केलेटन मोनार्च पर हमला कर देता है। यहाँ इस हमले को रोकने के लिए स्केलेटन मोनार्च ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। जिसके बाद वो हाउचन को देखकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं, जो कि लाइट से कह रहा था कि जल्दी से अपनी बॉडी में वापस जाओ, मैं इन लोगों को रोककर तुम्हारे लिए कुछ वक्त बचाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लाइट फौरन से अपनी बॉडी में चला गया था, ताकि वो जल्द से जल्द इवॉल्व होकर हाउचन की मदद कर सके। दूसरी तरफ वो स्केलेटन मोनार्च ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो हाउचन को देखकर कहता है ठीक है, अगर तुम ऑस्टिन ग्रिफिन की मदद करना चाहते हो फिर तो तुम्हें मरना होगा। और ये कहते साथ ही वो अपने एक समनिंग टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे के सारे छोटे स्केलेटन गायब हो गए थे। जबकि उन सब लोगों की हड्डियां मिलकर एक बड़े से स्केलेटन किंग को बना देती है, जो कि आते साथ ही स्केलेटन मोनार्च से कहता है कि तुमने आखिर स्केलेटन किंग को यहाँ पर समन क्यों किया। वो स्केलेटन मोनार्च कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही काम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तुच्छ इंसान को जान से मार डालो। ये सुनकर वो स्केलेटन किंग अपनी तलवार से हाउचन पर हमला कर देता है, जिसे हाउचन ने जंप मार के डॉज तो कर लिया था, लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद पहाड़ बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। जिससे हाउचन को मालूम हो जाता है कि इसका एक मामूली सा अटैक भी इतना बड़ा हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो अगर इसने मुझे हिट कर दिया तो मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाऊंगा। हाउचन ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्केलेटन किंग लगातार उस पर अटैक्स कर रहा था, जहाँ एक बार वो अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। इस हमले को रोकने के लिए हाउचन ने अपने शील्ड का इस्तेमाल कर दिया था, साथ ही साथ वो अपनी गार्डियन टेक्निक को भी यूज करता है, लेकिन ये दोनों ही किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उस स्केलेटन किंग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचन उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर आ गिरा था। उसके मुंह से खून निकलता है। साथ ही साथ वो ये सब देखकर कहता है कि शुक्र है मैं 5 लेवल पर हूँ, अगर मैं 5th लेवल पर ना होता तो शायद ये अटैक मुझे जान से मारने के लिए काफी था। दूसरी तरफ वो स्केलेटन किंग को देखकर कहता है कि जरूर इसका लेवल 6 होगा, इसलिए मुझे इसको हराने में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। यहाँ ये सब सोचते हुए अचानक से हाउचन की नजर स्केलेटन मोनार्च पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो सोचता है कि इसको एनर्जी स्केलेटन मोनार्च से मिल रही है, तो अगर मैंने स्केलेटन मोनार्च को मार दिया तो ये भी पूरी तरीके से बिखर जाएगा, जिसके लिए मुझे पहले इसे घायल करना है। ये आइडिया जैसे हाउचन के माइंड में आता है, वो फौरन से अपनी शील्ड को गायब करके अपनी दूसरी सोर्ड को समन कर लेता है, यानी कि वो पूरी तरीके से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वो अपने ऑडियंस स्लैश टेक्निक्स के साथ शुरुआत करते हुए स्केलेटन किंग को घायल कर रहा था। ये देखकर स्केलेटन मोनार्च को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हाउचन पर भड़कते हुए उस पर अपनी आग बरसाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं, जो कि लगातार उन अटैक्स को डॉज करते साथ ही साथ स्केलेटन किंग को घायल भी कर रहा था। और उसके ये सारे अटैक धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा करामत साबित हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके स्केलेटन किंग घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर पाता। लेकिन ये बात स्केलेटन मोनार्च को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने स्केलेटन किंग में अपनी बहुत ही ज्यादा पावर ट्रांसफर कर दी थी। धीरे धीरे वो स्केलेटन किंग पूरी तरीके
तरीके से हील हो गया था। पर अभी असली खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो स्केलेटन किंग पहले से ज्यादा तेज और साथ ही साथ खूंखार हो गया था, क्योंकि इस बार वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते हुए हाउचेन पर हमले कर रहा था। इस हमलों के दौरान हाउचेन काफी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। वो स्केलेटन किंग को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था, बल्कि वो उसके हर हमले से टकराकर बुरी से बुरी तरीके से डैमेज हो रहा था। ये सब देखकर स्केलेटन मोनार्क खुश होते हुए कहता है कि चलो लड़के, वैसे भी तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारे भाई का भी काम खत्म किया जाए। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मोनार्क सीधा गुफा के बाहर आ गया था, जहाँ पर वो अपनी सारी एनर्जी को जमा करते हुए अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। जहाँ दूसरी तरफ हाउचेन की नजर स्केलेटन मोनार्क पर पड़ जाती है, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके हाओयुवी की जान बचानी ही होगी। लेकिन उसके लिए ये सब करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने स्केलेटन किंग मौजूद है। उसे किसी तरह भी करके उसे डॉज करते हुए स्केलेटन मोनार्क तक पहुँच रहा है। वो भागते हुए ऐसा करना शुरू कर देता है। यहाँ रास्ते में स्केलेटन किंग लगातार उस पर हमले कर रहा था, जबकि हाउचेन किसी तरह भी करके उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन अब स्केलेटन किंग की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से हाउचेन को स्केलेटन किंग का कुछ करना ही होगा, इसलिए वो फौरन से वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसमें स्केलेटन किंग के आते साथ ही हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने होली फर्नेस को बाहर निकाल लिया था। साथ ही साथ वो उसे वहाँ पर चेन से पूरी तरीके से जकड़ लेता है, ताकि वो स्केलेटन किंग हाउचेन को फॉलो ना कर सके और हाउचेन अपने भाई की मदद कर सके। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने बहुत ही तेजी के साथ आगे जाते हुए सीधा उस स्केलेटन मोनार्क पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस स्केलेटन मोनार्क का ध्यान यहाँ हाउचेन पर आ जाता है। वो हाउचेन को देखकर गुस्से में आ गया था। वो कहता है ठीक है, इसका मतलब पहले तुम मरना चाहते हो, मुझे इससे कोई मसला नहीं। जो कहने के बाद वो स्केलेटन मोनार्क हाउचेन पर अपने उस पावरफुल अटैक से हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि हाउचेन ने एक पिल खा ली थी। इस पिल का नाम है एक्सप्लोसिव स्पिरिट पिल, जिसकी वजह से किसी भी वॉरियर की पावर 100 गुना ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ 10 सेकंड तक ही काम करेगा। इसलिए हाउचेन को कुछ भी करके अगले 10 सेकंड के अंदर स्केलेटन मोनार्क को जान से मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन रेडी होते हुए उस अटैक को बीच में से काट देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हाउचेन एग्रेसिव पुल का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन मोनार्क को अपनी तरफ खींच रहा था, जहाँ पर वो उसे अपनी तलवार से काटने ही वाला है। लेकिन उसी लम्हे उस स्केलेटन किंग का सर बड़ी तेजी के साथ आते हुए हाउचेन से टकरा गया था, जिसकी वजह से हाउचेन उड़ता उड़ता दूर जा गिरता है। यहाँ हाउचेन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो स्केलेटन किंग यहाँ तक कैसे आ गया, मैंने तो उसे जकड़ लिया था। दूसरी तरफ वो स्केलेटन मोनार्क हंसते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि स्केलेटन किंग के होते हुए तुम मुझे मार सकते हो। हाउचेन बेचारा खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ हम उस स्केलेटन किंग को देखते हैं जिसने खुद को आजाद करवा लिया था। साथ ही साथ वो इस बार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हाउचेन पर हमले करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन का आर्मर भी टूट जाता है। अब यहाँ पर हाउचेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाउचेन को महसूस कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से हाउचेन की एनर्जी मिटना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कैरन को मालूम हो जाता है कि हाउचेन शायद मर चुका है। ये बात सोचकर कैरन पूरी तरीके से कांप गई थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से बेबस थी। वो हाउचेन की चाहकर भी मदद नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ डार्क डायमेंशन में हम हाउचेन की तलवार को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाउचेन भी काफी बुरी तरीके से जमीन पर पड़ा हुआ था। हाउचेन की बॉडी मूव नहीं कर रही थी, जिसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि क्या हाउचेन जिंदा बच पाया है या फिर वो मारा गया, क्योंकि आसपास की जगह बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।